चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़िए। आंखें बंद। मधुर मुस्कान। माता पिता को नमन करते हुए गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग सेशन की, अमेजिंग डे की, अमेजिंग हफ्ते की शुरुआत करते हैं। आज से हमारा नया वीक चालू हो रहा है और ये वीक बहुत खुशियों से, नई लर्निंग से, प्यार से भरा हुआ बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। आपकी कृपा से ये नया हफ्ता मेरे जीवन में आया है। वाओ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू भगवान जी, हर घड़ी हर पल मेरा साथ देने के लिए, मुझे सही रास्ते पे रखने के लिए, मुझे अच्छी बातें सिखाने के लिए, मेरा हाथ पकड़ के हमेशा मुझे आगे बढ़ाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अभी अपनी आंखें बंद रखेंगे। दोनों हाथों को अपने हार्ट पर रखेंगे। आंखें बंद। और देखिए, सामने आपके मम्मी पापा दोनों बैठे हैं और बहुत प्यार से आपको देख रहे हैं। आप उनके सामने बैठे हो और आप उनको बोल रहे हो, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी, थैंक यू, यू आर बेस्ट, आई लव यू। आप बहुत अच्छे हो। आप सबसे बेस्ट हो। आई एम ब्लेस्ड कि आप मेरे मम्मी पापा हो। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। थैंक यू पापा। थैंक यू। आई लव यू। थैंक यू। आपने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, इतनी अच्छी बातें सिखाई, मेरा पालन पोषण किया, मुझे प्यार से बड़ा किया। थैंक यू। आप मुझे इस दुनिया में लेकर आए, उसके लिए थैंक यू। मेरी हर जरूरत आपने पूरी की। थैंक यू। थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू। हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया, हमेशा मेरे अच्छे की कामना की। थैंक यू। हमेशा मुझे सिर्फ प्यार किया, मेरी गलतियों को माफ किया। थैंक यू। आई लव यू मम्मी पापा, थैंक यू। कई मौके पे मैंने आपको गलत भी समझा, पर आपने हमेशा मुझे प्यार ही दिया। मेरी बदतमीजियों को, मेरे पलटकर जवाब देने को अनदेखा करके, अनसुना करके सिर्फ मुझे अच्छी एडवाइस दी, मुझे सिर्फ प्यार किया, मुझे आशीर्वाद दिया। थैंक यू। सारी गलतियों को माफ करके, मेरी सारी कमियों को स्वीकार करके, सिर्फ मुझे प्यार करने के लिए। थैंक यू। आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, थैंक यू। थैंक यू हमेशा मेरे पास रहने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। आप इमेजिन कीजिए कि आप उन दोनों को हक कर रहे हो, वो आप तीनों एक दूसरे को बहुत टाइट हक कर रहे हो। उनके चेहरे पे बहुत प्यारी सी मुस्कान है और अभी भी उनकी आंखें, उनका चेहरा बता रहा है वो आपको सिर्फ आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने दोनों हाथों को अपने सिर पे रखिए और फील कीजिए ये आपके मम्मी पापा के हाथ है। बोलिए खुद को, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू प्रभु, इतने अच्छे माता पिता का उपहार देने के लिए, इतने अच्छे मम्मी पापा आपने मुझे दिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलिए अपनी आंखें खोलिए। अच्छा लग रहा होगा सबको, फील हो रहा होगा थोड़ा, या तो थोड़ी सी आंखें नम हो गई होगी। गलतियां तो हमने बहुत की है, भला बुरा भी बहुत बोला है। अच्छा, ठीक है, आज तो मंडे है। मंडे को आप अपना वीकली प्लान बना सकते हो। पूरा वीकली प्लानर जो हम लिखते हैं कि अपनी ड्रीम लिस्ट जो हम लिखते हैं, वैसे इस वीक के लिए आपके क्या ड्रीम्स है, आप क्या चाहते हो,
तो बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया है तो आज का भी पूरा दिन है, तो पूरे हफ्ते के लिए आप प्लान कर लीजिए कि आपको इस हफ्ते आपको क्या करना है, आपको क्या चाहते हो कि आपकी चीजें जो है वो पूरी हो जाए। किसी मीटिंग में जाना है या किसी से मिलना है। अभी जैसे गणेश जी आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी है, तो उसकी तैयारियां, उसके जो भी है, आप अपना इस वीक के लिए आपके क्या सपने हैं आप उसे बना लीजिए, उसे लिख लीजिए आज ही। आज के दिन मैंने तो अपना सुबह ही लिख लिया कि मुझे इस वीक में क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो ये वीकली जब आप लिखते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक तो क्लैरिटी हो जाती है कि इस हफ्ते हमें किन चीजों पे काम करना है। और फिर उसके बाद जब ये छोटे छोटे वीक्स में दिन के जब सपने पूरे होते हैं तो हमें भरोसा होता है कि हमारे बड़े सपने भी पूरे हो जाएंगे। चलिए, डे 68। ये पता है रोंडा बर्न की ये जो बुक है, ये जो हम डेली जो पढ़ रहे, डेली टीचिंग जो है, ये जो दैनिक प्रेरणा, ये इन्होंने ना पहले लिखी थी, आई थिंक 2008 या 9 में लिखी थी। तो इसमें क्या है ना, इन्होंने हर छोटे छोटे कोट्स की तरह हमें ये टीचिंग दी है। टीचिंग क्या होती है? जब हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन। क्योंकि जब हम मैजिक बुक पढ़ रहे थे तो वो था कि वो हमको डूइंग में ले जा रहे थे, डूइंग मतलब डूइंग प्लस बीइंग, कि आपको ये करना है। वो हमको असाइनमेंट देते थे और हम उस असाइनमेंट को कंप्लीट करते थे। पर अभी इस बुक में, ये पहले की बुक है उनकी, सब इन्होंने पहले लिखी थी, उसके बाद उन्होंने द मैजिक बुक बाद में लिखी। तो इनमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने हमको असाइनमेंट नहीं दिए कि आपको ये करना है डे वाइज। इन्होंने ये बताया है कि बीइंग बीइंग मतलब अपने अंदर ये सारी चीजें आप कैसे ला सकते हो। अगर आप अंदर से ये सारी चीजें फील करने लगोगे तो आपके डूइंग में भी वही चीजें होगी ना। जैसे अगर हम अंदर से अच्छा फील करते तो हमारे बाहर की दुनिया में भी हम अच्छे काम ही करते हैं। तो ये उनकी बुक पहले थी। पर अब क्या है ना, हमारी आदत क्या है ना, कि कोई हमको हाथ पकड़ के लिखवाए, हमको कोई बताए कि तुमको ये शब्द लिखना है, तभी हम हमारे भी काम तभी हो पाते हैं। तो इस बुक में उन्होंने हमें टीचिंग्स दी कि आप ये करो, अपने बीइंग में ये सब चीजें लाओ, अपनी सोच में लाओ। पर जब उन्होंने फिर उसके बाद द मैजिक बुक लिखी, उन्होंने उसमें असाइनमेंट लिखे हैं। तो हम उसमें बीइंग प्लस डूइंग दोनों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अच्छा हमको आज डे 1 है तो ब्लेसिंग्स लिखनी है, डे 2 है तो हमको मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस करनी है, डे 3 है तो हमको रिलेशन के बारे में लिखना है। तो उसमें उन्होंने फिर हमें असाइनमेंट ही दिए काम के। तो सबसे पहले उनकी ये वाली बुक थी। इसके अगर ये वाली बुक हम समझ ले, ये वाली बुक है या कोई भी दूसरी जो बुक्स होती है, वो सारी हमें टीचिंग देती है कि हम जो हम पढ़ रहे हैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें, क्योंकि एप्लीकेशन इज मस्ट। तो एप्लीकेशन नहीं होगी अगर लाइफ में, तो उससे कोई चेंजेस नहीं दिखेगा, कोई फर्क नहीं दिखेगा। अगर आप कोई चीज सीखते, जैसे स्कूल में हमने कुछ चीजें सीखी और अगर हमने उस समय से पढ़ लिया और एग्जाम के लिए लिखा, पर उसके बाद हमने उसको अपनी लाइफ में एप्लीकेशन नहीं लगाया, तो हमें कुछ याद नहीं है, हमारा कोई यूज नहीं है। पर जैसे अगर हमने जैसे साइंस में सीखा था कि गर्म चीज में अगर हम कुछ चीज डिसॉल्व करते हैं, जैसे शक्कर या कोई चीज, तो वो जल्दी घुल जाती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो हमने उस समय पढ़ा, सीखा, एग्जाम के लिए लिखा, पर उसको हमने अपने डेली रूटीन में भी अप्लाई किया। कि अगर हमें जैसे कभी शरबत बनाना है तो थोड़ा सा पानी गर्म कर लो और फिर उसमें शक्कर घोल लो। हमें पता है गर्म दूध में या गर्म चीज में हम चीनी डालते तो घुल जाती, तो हमने वो अप्लाई किया अपनी लाइफ में। सेम मैथ्स हमने अपनी लाइफ में डेली रूटीन में, हम जब हिसाब करते हैं, कहीं पे पैसा देना लेन देन करते हैं, तो हम उससे अपनी लाइफ में एप्लीकेशन के रूप में यूज करते हैं। तो हमने जो सारी टीचिंग थी, वो सारी लर्निंग हमने अपनी लाइफ में अप्लाई करी, तो हमें उसके असर दिखते हैं। पर वहीं पे कुछ चीजें जैसे सोशल साइंस, हमने सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने के लिए पढ़ी, उसका तो हमने कभी एप्लीकेशन अपनी लाइफ में लिया ही नहीं। तो वैसे ये जो डेली कोड्स है, ये हमें बता रहे हैं कि आपको ये अपनी लाइफ में डेली अप्लाई करना है, बीइंग में लाना है, अपने अंदर लेकर आना है। जब आप अपने अंदर लेकर आओगे तो ऑटोमेटिक जो आप काम कर रहे हो, जो आप डूइंग कर रहे हो, डूइंग लाइफ जो आप कर रहे हो अपनी, जो भी आप, तो उसमें ये सारी चीजें निकल के दिखेगी। तो हमें ये सारी लर्निंग्स की एप्लीकेशन जो वो हमें टीचिंग जिस जिस थ्रू सिखा रही, जैसे अभी हमने पिछले हफ्ते में मोस्टली सीखा कि विजुअलाइजेशन का ही उन्होंने बताया है कि किस तरह से हमें अपने ड्रीम्स के लिए क्लैरिटी चाहिए। उनको हमें ड्रीम्स को विजुअलाइज करना है, जैसे कि वो अभी मिल गया है हमारे पास, हम अपनी ड्रीम लाइफ अभी जी रहे हैं।
फिर उन्होंने उसमें ये बताया कि हमें भरोसा करना चाहिए। तो जब ये सारी जो लर्निंग्स, जो टीचिंग हमने ली, इसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे तो हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। चलिए, आज का दिन, दिन 68। जब ऊर्जा का कोई बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन को प्रभावित करता है तो हम अक्सर उस पर बुरे का ठप्पा लगा देते हैं और उस परिवर्तन का प्रतिरोध करने के लिए दुख, दर्द और कष्ट पैदा कर लेते हैं। लेकिन आपके पास विकल्प हमेशा रहता है। जैसे अगर लाइफ में सडनली कोई ब्रेकडाउन हो गया, ऊर्जा का कोई बड़ा परिवर्तन जो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, कोई ऐसी एनर्जी आ गई, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही एनर्जी है। जब हमारे पास आसपास पॉजिटिव एनर्जी होती है तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। पर लाइफ में दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें बैलेंस होके चलती। अगर हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव आ गया, कुछ हमारे अनचाहा हो गया जो हम नहीं चाह रहे थे, तो हम उसे बुरे का ठप्पा लगा लेते हैं और उस हम बोलते हैं अरे ये तो बुरी चीज हो गई, ये बुरी चीज हो गई। और हम उसको रेजिस्टेंस करने लगते हैं, ये बुरा है, ये बुरा है। और उसके लिए उसको लेकर अपनी लाइफ में हम पेन क्रिएट कर लेते हैं। समझो कि अगर हमारी लाइफ में कोई इंसान ऐसा आ गया जो अच्छा नहीं है, मतलब हमें पता चला कि वो इंसान अच्छा नहीं है, उसके इरादे अच्छे नहीं है, उसकी वजह से हमारी लाइफ अफेक्ट हो गई, उसकी वजह से वो इंसान आपके पैसे लेके भाग गया है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे, वो इंसान बुरा है, भगवान ने मेरे पर ये बुरी परिस्थिति डाल दी। अब हम वो इंसान के पीछे पड़े रहते कि ये इंसान बुरा, ये इंसान बुरा, मैं कितना बेवकूफ। फिर उसको छोड़ के खुद पे आ जाते हैं, मैं क्यों उस पे भरोसा कर लिया, मुझे तो सच में ना ये करना ही नहीं था, मैं कितना पागल हूँ, सब पे भरोसा कर लेता हूँ, अब से मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगा। हम खुद ही के लिए बहुत सारे दुख और दर्द, कष्ट पैदा कर लेते हैं। हम उसको दिन भर सोच सोच के अपने अंदर बीमारियां क्रिएट कर लेते हैं। दिन भर सोचते रहेंगे मैंने ऐसा कैसे कर लिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसे कैसे कर लिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम एक चीज को लेके उसको पूरा रबर के जैसे खींच के उस उससे हम अपने लाइफ में बहुत सारे प्रतिरोध, प्रतिरोध इन द सेंस कि अगर अब कुछ तो हो गया, चलो जैसे रात हो गई है ना, अब सुबह सन आएगा, सूरज आएगा, पर दरवाजे तो खोलना पड़ेगा ना, तब तो आपके घर में उजाला आएगा। अब आप बोलो कि रात भर तो अंधेरा था, अब मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा, भगवान ने अंधेरा क्यों किया, मुझे तो उजाला चाहिए, मुझे तो उजाला पसंद है, अब तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। तो आप क्या कर रहे हो, रोशनी तो बाहर है पर हम दरवाजा ही नहीं खोल रहे। हम बोल रहे हैं कि सारे कर्टन सब लगा के हमने घर को पूरा अंधेरा बना के रखा, और हम बोल रहे हैं कि हमको उजाला नहीं चाहिए, क्यों, रात भर अंधेरा था। हम उस चीज को पीछे लेके बैठ गए, जो हो गया अब वो हमारे बस में नहीं है, होके खत्म हो गई। फिर भी हम वहीं अटके हुए, हम दरवाजा खोलने के लिए रेडी ही नहीं है। जब हम दरवाजा खोलेंगे तभी तो सूरज की रोशनी हमारे घर में आएगी, पर हम उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, हम तैयार नहीं होते। तो ऐसे ही जब हमारे लाइफ में कुछ ऐसे ब्रेकडाउन आ जाते हैं तो हम उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ही नहीं है, हम वहीं घूमते रहते, गोल 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 वहीं घूमकर वहीं अटके हुए रहते हैं। जबकि हमको करना क्या चाहिए, जो हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, मैंने इससे ये सीखा और हमको आगे निकल जाना चाहिए। पर हम क्या करते, पहले तो उस इंसान को या उस परिस्थिति को या उस समय को दोष देते हैं, फिर उसके बाद धीरे से वो पूरा दोष हम खुद को देने लगते हैं। और उसके बाद जो हम, अब पता ही, अगर हम अंदर से असंतुष्ट है, अशांत है, हमारे मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो हमारी लाइफ तो अफेक्ट हो ही रही है, साथ में जो हमारे साथ है, आसपास के लोग हैं, उनकी भी लाइफ हम अफेक्ट कर रहे हैं। उनकी भी लाइफ में हम क्या ला रहे हैं, दुख, दर्द, कष्ट, सब कुछ लेकर आ रहे हैं। और ये हम अननोइंगली, अनजाने में कर देते हैं। और कई बार तो हमें पता होता है, फिर भी हम क्या बोलते हैं, अब मैं क्या करूं, कोई मेरे बस में है क्या, मैं कोई बैठ के सोच रहा हूँ क्या कि मैंने अभी बोला, आज मैं उसके बारे में सोचूंगा। तो कई बार हम ऐसे खुद को लाचार और बेचारा भी बना देते हैं कि मैं थोड़ी कर रहा हूँ, वो तो अपने आप ही उसका आ रहा है, मेरे तो आंख बंद करते ही उसका चेहरा सामने आ जाता है, अब मैं क्या करूं। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपके पास विकल्प हमेशा रहता है। अब आपको चूज करना है, अब जो हो गया उसके पीछे रोना है, या अपने आगे जो आपके दरवाजे के बाहर जो रोशनी है, जो आपका सुनहरा भविष्य है, उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। अब चॉइस हमारी है, या तो उसी में अटके रहो, उसने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर मूव मूव ऑन कर दो, आगे बढ़ जाओ।
क्योंकि जो जिसके भी जो भी कर्म है, जैसे हम बोलते हैं पुराने कर्मों का, तो जिसका जो कर्म है उसको उस हिसाब से कुछ ना कुछ भगवान उसके लिए उन्होंने सोच रखा है। तो अब हमारा काम नहीं है वो सोचने का कि उसको उसके कर्म का फल मिलेगा, फिर ये होगा वो होगा, नहीं। हमें अपने कर्म बनाने, हमें अपना भविष्य बनाना है। सृष्टि का कभी भी सिर्फ एक ही तरीका नहीं रहता, चाहे जो हुआ हो। आप कभी भी इतनी परेशानी में नहीं हो सकते कि बाहर निकलने का कोई तरीका ही ना हो। कितना ही बुरा हो, भगवान एकदम ऐसा नहीं करेगा कि आपको आपका चारों तरफ से सब कुछ छीन लेगा और आपको एकदम इतने गहरे गड्ढे में डाल देगा जहां से आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। बिल्कुल ऐसे नहीं करते वो आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता खुला छोड़ देंगे, रोशनी का। पर कदम हमें बढ़ा के वहां आगे निकलना है। समझो किसी ने आपके पैसे लूट लिए, छीन लिए, पर आपके पास अभी भी रास्ता है, आपके पास अभी भी जॉब है, या आपके पास अभी भी कोई तो मंथली इनकम है, या आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिससे आप फिर से पैसे बना सकते हो। तो वही एक रोशनी है। ठीक है, जो गया सो गया। किसी ने हमारा पैसा, हमारी प्रॉपर्टी ले ली, चलो कोई बात नहीं, पर आपके पास, आपके हाथों में अभी भी वो हुनर है। आप फिर से अपनी खोई भी चीजें पा कर सकते हो, नए तरीके से फिर से बना सकते हो। आपके पास अभी भी कोई जॉब है, या आपके पास मौका है कि आप इतने टैलेंटेड हो कि आपको जॉब मिल जाएगी और फिर से आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि आप चारों तरफ से अंधेरे से घिरे होते हैं। एक एक तो रास्ता भगवान आपके लिए छोड़ ही देता है, पर हम उसे चूज करते हैं या नहीं, वो हमारे ऊपर है। आपके जीवन की हर परिस्थिति और पल में आपके लिए दो रास्ते उपलब्ध होते हैं। ये दो रास्ते हैं सकारात्मक और नकारात्मक। और आप ही चुनाव करते हैं कि आप किस रास्ते पे चलेंगे। तो ये चूज हमें करना होता है। भले ही हमें बाहर से हमारे पेरेंट्स से या हमारे फ्रेंड से या कोई ना कोई आके समझाएंगे, बोलेंगे कि नहीं देखो चलो, जो हुआ इतने से तो कोई बात नहीं, बाकी सब तो ठीक है। सब आके हमें सजेशन दे सकते हैं, हमें गाइड कर सकते हैं, पर क्या चूज करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आगे बढ़ना या पीछे स्टक रहना है उसी जगह पे, वो हमें चूज करना पड़ेगा। वो हमारा ही डिसीजन होगा। और आप ही के डिसीजन से आपका आगे का सुनहरा भविष्य, जो आपका फ्यूचर है, वो फिक्स डिसाइड होगा। तो हमें ही चूज करना होता है। तो हमें ये क्लैरिटी होना चाहिए, अगर कोई ब्रेकडाउन आया है तो अब हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि इट्स ओके, ये आया है तो चला भी जाएगा। इसके आगे मेरा बहुत सुनहरा भविष्य है, बहुत अच्छी चीजें मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं यहाँ ही अटका रहा तो मैं वो कैसे देखूंगा। तो मुझे यहाँ से आगे निकलना है, मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे लिए बहुत सुंदर चीजें सामने मेरे लिए तैयार है, बस मुझे उसे प्राप्त करना है। जब हमारे मन में ये विचार आएगा, भगवान पे हमारे ये भरोसा बनेगा, खुद पे ये भरोसा बनेगा ना, तो अपने आप हमारे कदम पॉजिटिविटी की ओर उठ जाएंगे। हमारे हाथ अपने आप खुशियों का दरवाजा खुद से खोलेंगे और हम अपने अंदर खुशियां लेकर आएंगे। तो इसके लिए, इसीलिए उससे पहले के सारे कोर्स में उन्होंने क्या बोला है कि भरोसा रखो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी कंडीशन हो, भरोसा रखना है भगवान पर, कि वो आपको ऐसे ही रोता हुआ नहीं छोड़ देंगे, वो आपके लिए कुछ न कुछ रास्ता ओपन रखेंगे। पर भरोसा है हमें? नहीं है तो आपको रास्ते दिख जाएंगे, नहीं है तो नहीं दिखेंगे। दिन 69। जब आप खुशी और सुंदर जीवन मांगे तो सिर्फ स्वयं के लिए ना मांगे, बल्कि सभी के लिए मांगे। जब आप कोई बेहतर बेहतर चीज मांगे तो सिर्फ अपने लिए ना मांगे, बल्कि सभी के लिए मांगे। बेशक अपने लिए समृद्धि और स्वास्थ्य मांगे, लेकिन इसके साथ ही ये सभी के लिए मांगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, अगर 6 अरब लोग आपके लिए ये चीजें मांगे तो क्या होगा। एक तो इनका जो मैजिक डस्ट वाला चैप्टर था, इससे कंप्लीटली रिलेट करता है, जो मैजिक बुक का था, कि जिसे भी देखो उसके ऊपर मैजिक डस्ट करो और भगवान से प्रार्थना करो कि इसकी लाइफ में बहुत खुशियां हो। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम खुद के लिए ना मांग के सबके लिए एक साथ मांगे, जैसे जो बोलते हैं ना, सरबत का भला सबका भला हो, है ना। अगर आप ये बोल रहे हो कि सबका भला हो, तो उसमें आप भी तो इंक्लूड हो गए। और अगर हर एक इंसान यही चीज मांगे, समझो हम इस कॉल पे हम जितने भी लोग हैं, अभी हम सब बैठे हैं, जो यूट्यूब से देख रहे हैं वो भी सब बैठे हैं, और हम बोले कि सबका भला हो, सबके सारे सपने पूरे हो जाए। अब सबके सारे सपने में तो हम भी इंक्लूड हो गए, तो एक साथ हम एक ही चीज मांग रहे हैं, तो वो चीज ऑब्वियसली जल्दी पूरी होगी। जैसे
बहुत ही मतलब ऐसा लैम सा एग्जाम्पल है, जैसे ये लोग धरना वगैरह नहीं करते, तो उसमें क्या करते हैं, वो बहुत सारे ग्रुप में लोग जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस के सामने बैठ जाते हैं ना, हमारी मांगे पूरी करो, कोई भी एक एजेंडा लेके। अब वहीं एक आदमी जाता है तो कोई सुनता है क्या? नहीं सुनता है। वो जाते हैं ग्रुप में और सब लोग एक ही चीज के लिए, तो फिर वो जो भी गवर्नमेंट को है उनको बाहर आके उनसे बात करनी होती है, या फिर जो भी रहता है उनकी चीजें उस समय क्लियर होती है। पर वहीं पे अगर वो एक इंसान अकेला वहां जाके रोज खड़ा होगा तो क्या उसकी बात सुनी जाएगी? नहीं। पर वही वो एक ग्रुप में जा रहे हैं और सब लोग एक ही चीज की डिमांड कर रहे हैं तो उनकी बात मानी जाती है। तो सेम थिंग, अगर आज हम सब, हम जिन जिन को जैसे अब हमें समझ है, अगर हम स्टार्ट करें कि हम सबका बोले सबका भला हो सबका भला हो। अब मंदिर में समझो 100 लोग खड़े हैं और वो सब लोग यही बोल रहे कि सबके सपने पूरे हो जाए, सबका भला हो भगवान, सबका मंगल करो, सबका मंगल करो। तो क्या लगता है आपको, ये इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि सब लोग एक ही चीज मांग रहे हैं। सब लोग एक ही चीज मांग रहे हैं। तो इस तरह से जब अगर हम खुद के लिए तो मांग रहे हैं, पर हम अगर सबके लिए मांगे, हमारा दिल इतना बड़ा हो जाए कि हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोचे, तो ये दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत प्यारी हो जाएगी और सभी के सारे सपने पूरे होंगे। तो जब भी हम खुद के लिए मांगते बिल्कुल मांगिए, पर किसी उस समय जरूर ये बोले कि सबका भला हो सबका मंगल हो, सबके लिए अच्छा सोचिए, सबके लिए अच्छा मांगिए। जैसे हम अपने सपने लिखते हैं ना, रोज सपने लिखते हैं हम, हाँ, जैसे अभी हम वीक में लिखते हैं, मंथ के लिखते हैं, ईयर के लिखते हैं, हम अपने सपने लिखते हैं। वहीं जाके हर इंसान ये बोले कि प्रभु सबके सारे सपने पूरे हो जाए। तो सबका इंक्लूड हुआ ना, हमारा भी हो गया। आपके लिए कोई और मांग रहा है, आप किसी और के लिए मांग रहे हो। तो जब ये चीजें हमारे मन में आती है तो हमारे मन में सबसे पहले एक संतुष्टि की फीलिंग आती है, हमारे अंदर एक प्यार करुणा वाली फीलिंग आती है, दूसरों के लिए भी हम वो अच्छा सोचने की हमारी फीलिंग आती है। जब हमारे अंदर इतनी अच्छी अच्छी फ्रिक्वेंसी, इतनी अच्छी अच्छी फीलिंग्स होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है, तो हमारे सारे सपने बहुत जल्दी पूरे होते हैं। इसीलिए बोलते हैं सबका मंगल हो सबका भला हो। मंदिरों के बाहर लिखा होता है सबका मंगल हो सबका सबका भला हो, सबके जीवन में खुशियां आए। यही होता है, तो सबके इसमें हम भी उसमें आ जाते हैं। दिन 70, अगर किसी इंसान का मन शुद्ध है तो उसको आसपास का माहौल भी शुद्ध बन जाएगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा आपका अंदर से मन होगा वैसी आपको आसपास की चीजें दिखेगी। आपके मन में अगर लगता है कि सब लोग अच्छे हैं तो आपको सब लोग अच्छे लगेंगे। आपके मन में ऐसा चोर आता है कि अरे लोग तो चोर होते हैं, आपके मन में ये शंका है, तो आपको हर एक इंसान में डाउट दिखेगा। इवन आप अपने मम्मी पापा पे भी डाउट करेंगे कि आज ये इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं, कुछ काम है क्या इनको? आज मेरे हस्बैंड इतना प्यार से क्यों बोल रहे हैं, कुछ काम है क्या? मेरी सास आज इतने प्यार से मुझे कॉल क्यों कर रही है? आने का तो मन नहीं है यहाँ पे मेरे साथ रहने का? तो जो अगर हमारे मन में होगा वही हमें आसपास के लोगों में भी दिखेगा। अगर हमारे मन में प्यार है, संतुष्टि है, खुशी है, तो हमें बाहर भी वो सब कुछ दिखेगा। अगर हमको लगता है कि नहीं, मेरा अंदर से हमको फीलिंग है कि मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो आसपास के लोग में भी हमें भगवान ही नजर आएंगे, हमें सब अच्छा दिखेगा। तो हमारे मन का ही रिफ्लेक्शन है आउटर वर्ल्ड। जो हमको बाहर दिखता है वही हमारे अंदर का चलता रहता है, हमारे अंदर का रिफ्लेक्शन होता है वो जो हमें बाहर दिखता है, क्योंकि हमारी जो सोच है उसी से हमें बाहर के लोग भी दिखने लगते हैं। हमको लगता है कि कोई अगर हमारी तारीफ भी कर देता है, अगर आप किसी की एकदम मतलब खुले दिल से तारीफ करते हो, तो जब आपकी कोई तारीफ करेगा तो आप भी उसे खुले दिल से अपनाओगे, आप बोलोगे हाँ थैंक यू सो मच आपने। पर अगर वहीं पे आप किसी की सिर्फ अनमने मन से, सिर्फ ऊपरी मन से बोलने के लिए कि चल मैं भी बोल देता हूँ, इतने लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, अगर मैं नहीं करूंगी तो फिर बोलेंगे कि ये तो बहुत रूड है, तो आप जहाँ ऊपरी मन से किसी की तारीफ करोगे, किसी को कुछ बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट दोगे, तो कोई इंसान अगर आपको सच में दिल से कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा होगा ना, तो आपको लगेगा ऐसे ही बोल रहा है बोलने के लिए, कोई इसका वो नहीं है, होगा या तो मेरे से कुछ काम होगा तभी आज आके इतनी तारीफ कर रहा है, नहीं तो आज से पहले तो नहीं की। तो जो भी अगर हमें बाहर जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, वो सब हमारे अंदर का है। तो हमको अपने अंदर की फीलिंग्स पे बहुत काम करना जरूरी है कि हम अंदर से कैसे है।
हमें बाहर की दुनिया को टटोलने की जरूरत ही नहीं कि बाहर की दुनिया क्या है। हमको अपनी दुनिया को, अपने अंदर को टटोलना है कि हम अंदर से कैसे है, क्या हमारे मन में सब कुछ जो चीजें चल रही है वो क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसी है। जब हम ये समझ जाएंगे तो सब कुछ बढ़िया दिखेगा, सब कुछ बाहर अमेजिंग मजेदार दिखने लगेगा। डे 71। ये समझने के लिए कि आपके मन आपके मन में स्वाभाविक रूप से विचार कैसे आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसी समय रुक जाए, अपनी आंखें बंद करें और 10 सेकंड की तक एक भी विचार ना सोचें। यदि विचारों को रोकने के निर्णय के बावजूद ये आपके मन में आ रहे हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपके जीवन में जो विचार आते हैं उनके बारे में आपको पता भी नहीं चल रहा है। मतलब हम 24x7 रात में अगर हम सो रहे हैं ना, तब भी हमारे अंदर बहुत सारे विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, कंटिन्यू आपके मन में विचार आ रहे हैं। अभी जैसे हम इस कॉल पर भी बैठे हैं ना, तो अभी भी हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार तो दूसरे आते हैं और जा ही रहे होंगे। वो अलग बात है कि हमारा ध्यान यहाँ पर है तो वो विचार हमें इतने महसूस नहीं हो रहे, पर इस समय विचार तो कुछ ना कुछ आ ही रहे। जैसे मेरे मन में विचार आ गया कि अभी शायद 10-15 मिनट में हमारी मीटिंग बंद हो जाएगी, फोन की बैटरी लो है शायद से। तो हमारे, अब मैं भले ही यहाँ रीड कर रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर भी मेरे दिमाग में ये विचार आ गया ना। तो विचार तो कंटिन्यू आ रहे हैं, हम सो रहे हैं रात में तब भी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें आते और जा रही है, हमें पता भी नहीं है। तो हम ये सोचे कि हम थॉटलेस हो जाए थोड़े समय के लिए, हम हमारे दिमाग में कुछ विचार ना आए, तो ये बहुत मुश्किल काम है। ये ये सिर्फ मेडिटेशन की प्रैक्टिस से हो सकता है, जब आप अपनी सांसों पे ध्यान देते हो, जब आपका पूरा फोकस अपने सांसों पे रहता है और अपने ये थर्ड आई चक्रा जो हमारी दोनों आईब्रो के बीच में है, उस जगह पे हम अपना पूरा फोकस कर लेते हैं। तब कुछ सेकंड के लिए वो परिस्थिति आती है। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा मेडिटेशन में बैठे तो पूरा 1 घंटा आप थॉटलेस हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत प्रैक्टिस से आती है। तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ 2 4 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए एक ऐसी आएगी कि जब आप जीरो थॉट्स पे हो जाओगे। तो ये बहुत मुश्किल है, हमारे दिमाग में कंटिन्यू कुछ ना कुछ सोच आते रहती है। पर ये अच्छा है कि वो जो जो हम सोच रहे हैं वो सारी चीजें तथास्तु नहीं हो रही है, वो पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि हमें खुद को भी नहीं पता होता है कि ये सोच पॉजिटिव है, अच्छी है या बुरी है। हम तो जाने और अनजाने हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में कुछ ना कुछ थॉट आते जा रहे हैं। अगर आपका मन आपका आदेश पाकर 10 सेकंड भी नहीं रुक सकता है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह एक दिन में कितने सारे विचार उत्पन्न करता होगा। आप इस स्थिति को बदल सकते हैं और अपने मन के मालिक बन सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक प्रक्रिया का अभ्यास करना है कि 10 सेकंड तक एक भी विचार नहीं सोचेंगे। बहुत ही कम समय में आप इस 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक, 30 सेकंड और उससे आगे तक सारे विचार रोकने में सक्षम हो जाएंगे। मतलब हमें 10 सेकंड, जैसे हमने बैठे हैं आंखें बंद करी, 10 सेकंड तक हमको बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है। अब वो कैसे करेंगे? तो जब हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, उन्होंने ये नहीं बताया, पर जब वही है जो प्राणायाम या मेडिटेशन जो हम करते हैं, वही एक तरीका है जब आप ये चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग, जो हम अननेसेसरी थॉट्स हमारे दिमाग में लाते हैं, जब हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, क्योंकि सांस क्या है, हमारी प्राण वायु, वो हमारी चल रही है तभी हम जिंदा है, हम तभी इस दुनिया में है। तो अगर हम जब इन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये सब कुछ क्यों है, हमारा मन शांत रहे, हमारा माइंड जो है वो इतने सारे विचार जो लाता रहता है हर घड़ी हर पल, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी हो जाती है, परेशानी होती है, नींद नहीं आती है। तो वो इसीलिए जब हम अपने दिमाग पे कंट्रोल कर लेंगे, हम अपने सोच पे, विचार पे कंट्रोल करेंगे कि हमें क्या सोचना है, अच्छा सोचना है या बुरा सोचना है, जब हम इन चीजों पे अपना मास्टरी कर लेंगे, हम इन चीजों को डिसिप्लिन में कर लेंगे, तो हम हर चीज अपने लाइफ में अपने हिसाब से पा पाएंगे। तो डेली सभी को ना, भले ही 5 मिनट से स्टार्ट करो, पर 5 मिनट से, मैं अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो शायद आपके पास 10-20 सेकेंड ऐसे हो जाएंगे जब आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं आएगा, आप सिर्फ अपनी सांसों पे ही ध्यान दे रहे होंगे। तो हमें रोज ये सारे जो हमारे पुराने समय में मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, ये जो सब कुछ बताए थे, ये सब कुछ करना चाहिए। ये सारी प्रैक्टिस जो होती है ये हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को बॉडी से रिलीज करती है
और जगह बनाती है पॉजिटिव एनर्जी के लिए। अंततः आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां ये निर्णय लेना आपके हाथ में होगा कि आप कोई विचार सोचेंगे या नहीं। जब आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं तो आपको असीम शांति का आभास होगा जो अवर्णनीय है। इसके अलावा आप आकर्षण के नियम के स्वामी भी बन जाएंगे। जरा इसकी कल्पना करके देखिए। मतलब सोचो, आप बोलो अपने ब्राइन को कि अरे आज तेरे को सिर्फ यही सोचना है, अच्छी बातें सोचना, और आप पूरा दिन अच्छी अच्छी चीजें सोच रहे हो। मतलब आपका जो मन है वो आपके पूरे कंट्रोल में है, आप ओनर बन गए हो कि बस मैं जो बोल रहा हूँ वो सब कुछ हो रहा है। मेरा ब्रेन और मेरा हार्ट दोनों एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। नहीं तो कभी क्या होता है, ब्रेन अलग जा रहा होता है, हार्ट अलग जा रहा होता है। जैसे कोई चीज के लिए भी हमारा दिल बोलता है कर ले कर ले, और फिर ब्रेन उसमें लॉजिक बताता है कि नहीं देख ऐसा है, फिर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये करेगा तो वो दोनों कोऑर्डिनेशन में नहीं रहते ना, तभी हमारी चीजें बिगड़ती है, हमारी चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती। पर जब हमारा दिमाग और हमारा जो दिल है, जो हमारा मन है, जो हार्ट है, वो एक साथ कोऑर्डिनेट हो जाए, दोनों एक ही बात पे राजी हो जाए। जैसे समझो हस्बैंड और वाइफ है, दोनों एक ही बात पे राजी हो जाते हैं तो काम कितना अच्छे से हो जाता है। वही हस्बैंड बोलेगा नहीं आज तो यही होगा, और वाइफ बोलेगी ये होगा, तो दोनों में से कोई का भी काम नहीं होता है। तो समझ लो कि ब्रेन और हमारा हार्ट जो है वो एक हस्बैंड वाइफ टाइप ही है। जब ये दोनों साथ में होते हैं तो सारे काम आसानी से बन जाते हैं। अब जब दोनों एक दूसरे की उल्टे चलते हैं, तब फिर काम नहीं बनते हैं। तो हमें अपनी सोच पे, अपने विचारों पे, अपने आप पे एक कंट्रोल रखना है, डिसिप्लिन लाना है। वो कैसे लाएंगे? जब हम थोड़ा ध्यान, थोड़ा समय अपने खुद के साथ बिताएंगे। ये हम कल करते हैं, है ना? अगर आप इस वीडियो के। बहुत बढ़िया। विचार जो है वो दिमाग में घूमते रहते हैं ना। कंट्रोल करो थोड़ी देर के लिए होता, फिर कोई नया विचार आ जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात की आपने। क्योंकि हम मेडिटेशन। हमारे हाथ में नहीं होता है। हम यहाँ बैठे हुए भी होते हैं तो भी फिर हमारे दूसरे विचार कुछ ना कुछ आता ही रहता है। किसी से हम बात कर रहे होते हैं तब भी कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो जो थॉट्स पे कंट्रोल मतलब मन पे मास्टरी, तो वही है ना। अगर हमारा ब्रेन और हार्ट दोनों एक लाइन में, एक लय में चलेंगे तो फिर तो सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी। वही हस्बैंड वाइफ ही वाली बात हो गई, दोनों को साथ में भी रहना है और फिर एक दूसरे की सुननी भी नहीं है। जब एक दूसरे की सुनते हैं, एक ही बात पे चलते हैं, तो वो काम बड़े अच्छे से बन जाता है। भाई दोनों अलग अलग चलते हैं तो कुछ काम बनता ही नहीं है। तो सेम हमारे अंदर भी वही दोनों चीजें हैं। जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, जब वो हमारी बात सुनेगा, जब हम ये हमारा मस्तिष्क हम वही बोलेंगे कि यही सोचना है, ये गलत है तुरंत निकाल दे, नेगेटिव थॉट है तुरंत निकाल दे, जब इतनी मास्टरी हमारी हो जाएगी, फिर तो मतलब फिर किसी भी चीज की हमको सोच ही नहीं है। सब जो हम सोच रहे हैं वो मिल जाएगा, लिखने तक की जरूरत नहीं। क्योंकि आपने अपने अंदर खुद पे कंट्रोल कर लिया। पर ये तो बहुत मुश्किल काम है ना। सबसे जो अगर आप गीता का वो सुनेंगे ना तो उसमें पहले या दूसरे अध्याय में ही अर्जुन को यही कृष्ण जी बोल रहे थे कि मन जो है हमारी, हमें हमारा शरीर एक रथ है जिसको हमारी आत्मा ने चलाना चाहिए। पर कौन चला रहा है? हमारी इंद्रिया, जो मन है, मन से जो कंट्रोल हो रही है। वो पांचों इंद्रिया हमको अलग अलग जगह पे ले जाती है, यहाँ चल वहां चल। तो हमारी आत्मा बेचारी सोई रहती, मतलब सोई क्या, उसके कंट्रोल में कुछ नहीं। इस वजह से हमारी चीजें, हम इतना असंतुष्ट रहते हैं। अगर आत्मा जो हमारा इनर सेल्फ है वो पूरा कंट्रोल ले लेगा, इंद्रियों को कंट्रोल में रख लेगा, तो सारी चीजें हमारे फेवर में, सब चीजें हमारे अच्छे से हो जाएगी। तो बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए उन्होंने वही बोला, ध्यान लगाना है, ध्यान लगाओ। ध्यान ही तो नहीं लगता है, आंखें बंद करते ही घर के काम, आजू बाजू सब कुछ दिखने लगता है। वही परेशानी है, ध्यान ही नहीं लग पा रहा है। अभी क्या करें? बोलिए। अभी इतना ध्यान लगता है कि 11 बजे है और क्लास अटेंड करनी है। इतना ध्यान लगता है। तो और साढ़े आपकी ग्यारह अच्छी बजे अभी क्लास खत्म हो सुननी गई है। है ना। तो रोज सुबह उठ के ना 5 मिनट मेडिटेशन, शांति से बैठी, मतलब कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं, बस अपनी सांसों पे ध्यान देना है। तो उसमें कुछ तो सेकंड ऐसे आते हैं जब सच में हमारा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर ही होता है।
क्योंकि हम पूरा फोकस करें कि अपनी सांसों पे ध्यान देना है, सांसों पे ध्यान देना, तो वो एक हमारे मन को अंदर से शांत करना, एक प्रोसेस चालू हो जाती है। जब पर हम ऐसे, हम उसमें भी क्या होता है ना, एक दिन बैठे, अरे कुछ नहीं होता, नहीं हो रहा, नहीं लग रहा है, पर वो एक दिन से नहीं आएगा ना, कंटिन्यू रोज 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 करेंगे तब जाके आएगा। अभ्यास, पहले दिन में तो एबीसीडी भी लिखना नहीं आ गई थी, पूरे साल भर बैठ के स्कूल में एबीसीडी लिखी, तब तो एबीसीडी लिखना आई, वो शब्द जाने। तो ये भी स्लो प्रोसेस है, पर अगर इसको अप्लाई कर लो लाइफ में, इसको ले लो, तो फिर लाइफ तो अमेजिंग अलग ही हो जाएगी। चलिए बोलिए, कुछ बोलना